जीवन में जब हर जगह अंधेरा छा जाए और कुछ भी दिखाई ना दे, तो ऐसे वक्त में संयम के साथ सवेरा होने का इंतजार कीजिए। इस संसार में कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बीते हुए कल से अधिक मेहनत करनी होगी। केवल आपके विचार और कार्य ही वह कारण है जिसकी वजह से आज आप इस स्थिति में हो। अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करें कि कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हर एक चीज कहीं ना कहीं अपूर्ण है। आपको अपने जीवन की कहानी लिखने का पूरा हक है। बस याद रहे, कलम आपके हाथ में ही हो, ना कि सामने वाले के हाथ में। सपने चाहे खुली आंखों से देखो या बंद आंखों से, लेकिन जब तक उन्हें पूरा करने के लिए आप कोई कार्य नहीं करोगे तो उन्हें देखने का कोई फायदा नहीं। आपके जीवन में कठिन दिन और समस्याएं आपके भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप समय खराब करते हो तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब समय आपको बर्बाद करता है तो उसको पूरी दुनिया देखती है। अपने जीवन में उन परिस्थितियों से परेशान होने का कोई फायदा नहीं है जो पहले ही हो चुकी हों और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आप मरने के बाद पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो पैसा ही चाहिए। जीवन में जिस भी चीज को हम कम आंकते हैं, वही चीजें हमें जीवन में बहुत सारी समस्याओं का निर्माण कर देती हैं। हम में से हर एक जानता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। बहुत सारे लोग टाल मटोल से इतना प्यार करते हैं कि वो जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। इस संसार में सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। जीवन में जब भी परिस्थितियां आप पर हावी होने लगे तो समझ लेना कि आपका मजबूत बनने का समय आ गया है। ये जीवन और समय फिर से नहीं मिलने वाला, तो इसका सही और अच्छे से इस्तेमाल करना आपकी ही जिम्मेदारी है। बहुत से लोग अपने पैसे की तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि वे कंगाल नहीं हो जाते, और दुर्भाग्य से ये लोग अपने समय के साथ भी ऐसा ही करते हैं। अगर आपको पता है कि ये कार्य आप क्यों कर रहे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस कार्य को पूरा करने से कभी रोक नहीं सकती। आप पर अभी जो कुछ भी बीत रहा है वे केवल अस्थायी है, क्योंकि काले दिनों की तुलना कभी भी आने वाले प्रकाश से नहीं की जा सकती। संयम ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो आपको किसी भी कठिन परिस्थितियों में बाहर निकालने में मदद कर सकती है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हाँ, मुझे फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। नई आदतों को शुरू करना या बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल जरूर होता है, पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। इस संसार में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हैसियत या औकात का पता बता देगी। इस दुनिया में आलसी लोगों की खासियत ये होती है कि वो ना तो खुद की मदद करते हैं और ना ही किसी और की। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि माफी मांगने का मतलब तो ये है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। जीवन में उद्देश्य मिलने से हर सुबह उठने का कारण निर्धारित होता है। आपके जीवन में हर मुश्किल के बीच में एक अवसर और एक शिक्षा समाई होती है। बस ये अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना पहचानते हो। जीवन में आसान निर्णय लेना महंगा होता है, लेकिन कठिन निर्णय लेना जीवन आसान बना सकता है। बुरे लोग, बुरी आदतें और बुरा समय
इनसे डटकर मुकाबला करो और आपका ऐसा करने से आप जीवन में जल्दी आगे बढ़ोगे। इस संसार में सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपका लक्ष्य आपको सवेरे जल्दी उठाने में मदद नहीं करता, तो इसका मतलब साफ है कि या तो आपका लक्ष्य गलत है या आपके इरादे। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की सभी खूबसूरतियों को चुरा ले जाते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। हर स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। उसी तरह हर खेल में लिखा होता है कि रूल तोड़ना मना है। और काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी ये लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है। इस दुनिया में आपकी सभी दुखों का कारण अपेक्षा ही होती है, इसलिए अपेक्षा ना कीजिए, ना ही खुद से और ना ही दूसरों से। बड़ी मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैंने उसका मुस्कुरा के जवाब दिया, सुकून की तलाश में। इस दुनिया में मौत ना होती तो पता कैसे चलता कि कोई अपना जाने वाला हमारे लिए कितना जरूरी था। डर सा लगता है आजकल के रिश्तों से, क्योंकि यहाँ लोग थोड़ा सा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। हम एक ही गम को दिल में छिपाए रुके नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी और भी गम हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस दुनिया में जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। इस संसार में अपने दिल की आवाज को सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य छोटा है। अन्न के कण और आनंद के क्षण, इन दोनों को ही कभी व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही अमूल्य हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है, उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है। पर वही बच्चा अगर मेले में अपनों से बिछड़ जाए, तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है। इसी तरह दुनिया के मेले में हम सबकी स्थिति भी यही है कि जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जब हम अपनों से अलग हो जाते हैं, तो वही दुनिया हमें डराने लगती है। इस संसार में वो व्यक्ति सुखी है जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को बड़ी चतुराई से निपटाता है। लेकिन वहीं जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, वे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और वे सदैव ही दुखी रहेगा। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वो होते हैं जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उसी तरह मजबूरियां सबकी होती हैं, लेकिन मजबूर वही होता है जिन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को अंकों से देखा जाता है और सम्मान पैसे से देखकर दिया जाता है। इस संसार में दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त है और आपका भी दोस्त है। अमूमन जिंदगी सही गलत के बजाय नफे और नुकसान से चलती है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे ज्यादा भी परेशान लोग और भी हैं। मृत्यु की एक भयानक रीछ है, क्योंकि आप चाहें
कितनी भी ऊंची टहनी पर बैठ जाएं, लेकिन वह फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस संसार में अपने गुनाह छुपाने के लिए अपनों का ही सहारा लेना पड़ता है। लोगों को समझाने में उम्र लग जाती है, लेकिन लफ्ज समझने में देर नहीं लगती। जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी भी हो जाया करती हैं कि उन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता, बस उन्हें भूलकर ही आगे बढ़ना होता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, क्योंकि आप उठाए गए कदम वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगले कदम को बेहतर बना सकते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, उसी तरह जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना मत। जल्दबाजी में पैजामा पहनते समय अगर व्यक्ति अपनी ही टांग उलझने से गिर सकता है, तो सोचो दूसरों के मामलों में टांग फंसाने से उसका क्या हाल होगा। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं हम, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि भगवान क्या कहेगा। क्या हमने कभी इसका विचार किया है? चाहना और पाना दो बिल्कुल जुदा बातें हैं, क्योंकि चाहना सबके हिस्से में आता है, पर पाना किस्मत वालों को ही नसीब आता है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें पहचानता है या नहीं, बल्कि हमारी हार तो इस बात में है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। अगर सामने वाला समझता ही ना हो तो तुम्हारा चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। इस दुनिया में आपकी नीयत तय करती है कि आपकी नियति कैसी होगी। इस संसार में मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। जख्मों का भर जाना ठीक हो जाना तो नहीं होता। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कोई काम करना। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी हमेशा ले डूबती है। रिश्ता तभी तक रिश्ता रहता है जब तक रिश्ते में विश्वास और सम्मान बचे हुए रहते हैं। विश्वास और प्रेम दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक भी उड़ जाए तो दूसरा भी खुद ब खुद उड़ जाता है। इस संसार में इच्छाएं मनुष्य को कभी जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि ये बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की अभी ज़रूरत है। हमेशा कोशिश ये करें कि शब्दों की माला ऐसी बनाएं जो जिसे भी पहनाएं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। कहते हैं कि प्यार का मतलब बलिदान होता है, लेकिन क्या इसके खातिर खुद को खो देना सही होता है?